च1 छलावा। कहानी का शीर्षक छलावा। कहानी का प्लॉट। आकांक्षा एक मिडिल क्लास फैमिली से है जो एक बड़े शहर में नौकरी करती है। वह अपनी सादगी और मेहनत के लिए जानी जाती है। एक दिन आकांक्षा को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उसे एक पुराने घर की झलक दिखाई देती है। उस घर के अंदर एक अजीब सी महिला उसे पुकार रही होती है। आकांक्षा इसे एक सामान्य सपना मानकर भूल जाती है, लेकिन ये सपना बार बार उसे परेशान करने लगता है। आकांक्षा इस सपने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्तों के साथ उस गांव में जाती है जहां वह घर स्थित होता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस घर में पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रहस्यमयी दुर्घटना के बाद पूरा परिवार गायब हो गया था। गांव वाले कहते हैं कि वह घर अब छलावा बन चुका है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो भी उसके करीब जाता है वह वापस नहीं लौटता। आकांक्षा और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि घर में कुछ भयानक शक्तियां हैं जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान आकांक्षा की मुलाकात वीर नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है जो उसे बताता है कि वह भी इसी घर के रहस्य का पीछा कर रहा है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनका रास्ता खतरनाक है। कहानी में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स होंगे, जैसे कि आकांक्षा को ये पता चलता है कि वीर खुद उस छलावे का हिस्सा है और उसका असली उद्देश्य आकांक्षा की आत्मा को कैद करना है। इसके साथ ही आकांक्षा अपने सपनों और वास्तविकता के बीच फंसी होती है, जहां वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रही होती। मुख्य तत्व। ड्रामा। आकांक्षा का अपने परिवार और दोस्तों के साथ संघर्ष। सस्पेंस। वीर का असली उद्देश्य और घर का रहस्य। थ्रिलर। आकांक्षा और उसके दोस्तों का उस घर के भीतर फंसना और भयानक घटनाओं का सामना करना। रोमांस। आकांक्षा और वीर के बीच धीरे धीरे पनपता प्यार। हॉरर। छलावा। रहस्यमयी घर और अदृश्य शक्तियों का आतंक। ये कहानी आपको एक नई और रोमांचक दिशा में ले जाएगी, जहां डर, प्रेम, सस्पेंस और एक भयानक रहस्य मिलकर कहानी को और दिलचस्प बना देंगे। च2 आकांक्षा की जिंदगी। कहानी का शीर्षक छलावा तारांकन। आकांक्षा की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह एक साधारण लड़की थी जो एक बड़े शहर में नौकरी करती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। रोज सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और छुट्टियों में अपने दोस्तों से मिलना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस रात आकांक्षा को एक अजीब सपना आया। वह खुद को एक पुराने जर्जर से घर के अंदर पाती है। घर की दीवारें धूल से ढकी हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं और हवा में एक भयानक सी ठंडक महसूस हो रही है। उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वह उस आवाज़ के पास जाती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत अंधेरे में बैठी उसे घूर रही है। आकांक्षा घबराकर पीछे हटती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सपना इतना जीवंत था कि वह पूरे दिन उसके बारे में सोचती रही। अगले कुछ दिनों में आकांक्षा को वही सपना बार बार आने लगा। अब वह उस बूढ़ी औरत को पहचानने लगी थी। हर बार वह उसे कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन आकांक्षा उसकी बातें सुन नहीं पाती। एक दिन आकांक्षा ने ठान लिया कि वह इस सपने के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों नीरज, प्रिया और रोहित को इस सपने के बारे में बताया। वे सब पहले तो इसे आकांक्षा की कल्पना मानते रहे, लेकिन जब उसे एक बार फिर वही सपना आया और इस बार उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पते के बारे में बताया तो वे चौंक गए। वह पता एक छोटे से गांव का था जो शहर से कुछ दूर स्थित था। आकांक्षा ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस गांव में जाना चाहिए। शायद इस सपने का कोई कनेक्शन है उस जगह से। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन आकांक्षा के मन में अब एक बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अंततः उन्होंने तय किया कि वे उस गांव में जाएंगे और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। वहां के लोग चुप थे, जैसे कुछ छिपा रहे हों। जब उन्होंने गांव वालों से उस घर के बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया कुछ भी बताने से। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने चुपके से उन्हें बताया कि वह घर छलावा कहलाता है। जो भी उस घर के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। आकांक्षा ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे उस घर की सच्चाई जाननी है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात होते ही वे चारों उस घर की ओर बढ़े। घर की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी आकांक्षा ने अपने सपने में देखी थी। बाहर की दीवारें टूट चुकी थीं और अंदर से एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे घर के अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उनके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। नीरज ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आकांक्षा की नज़रें उस बूढ़ी औरत को ढूंढ रही थीं जो उसे हर सपने में दिखाई देती थी। तभी उसे एक छाया दिखी। वह वहाँ है, आकांक्षा ने कहा और उस दिशा में भागने लगी। वे सब उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे उस छाया के पास पहुंचे वह गायब हो गई। तभी वीर नाम का एक युवक उनके सामने आ खड़ा हुआ।
उसकी आंखों में रहस्य था और उसकी बातें उतनी ही उलझी हुई थीं। वीर ने कहा, मैं भी इस घर के रहस्य को सुझाने आया हूँ। यहाँ कुछ भयानक है जो हम सबको अपनी ओर खींच रहा है। आकांक्षा ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे अपने साथ घर के अंदर ले गई। लेकिन घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जातीं तो कभी फर्श के नीचे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगतीं। वीर ने आकांक्षा से कहा, यह घर सिर्फ एक छलावा है। ये हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहां से कोई वापसी नहीं है। आकांक्षा और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं था। घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। आकांक्षा ने वीर की आंखों में कुछ अजीब देखा। उसकी आंखें कुछ छिपा रही थीं, और तभी उसे एहसास हुआ कि वीर ही इस घर की कड़ी है। वीर का मकसद साफ हो चुका था, वह खुद एक छलावा था और उसका असली उद्देश्य आकांक्षा की आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना था। आकांक्षा और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर की शक्तियां उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थीं। आखिरी पल में आकांक्षा ने वीर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर मेरी कैद है और अब तुम सब भी मेरी कैद में हो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। जब आकांक्षा ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर थी। क्या ये सब सपना था या सच? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात साफ थी, वह घर और वीर की यादें हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी आकांक्षा को अब भी वही सपना आता है, वही पुराना घर, वही बूढ़ी औरत और वीर का चेहरा। चौथी, अजीब सा डर और बेचैनी। आकांक्षा के मन में अब एक अजीब सा डर और बेचैनी समा गई थी। वह जान नहीं पा रही थी कि वह सपना था या सच, लेकिन वह हर रात उसी घर में लौटती, उसी भयानक सपने के साथ। वीर का चेहरा, उसकी रहस्यमयी मुस्कान और वह घर उसे हर रोज परेशान करने लगे। आकांक्षा की दिनचर्या भी बदलने लगी। पहले की तरह ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना अब जैसे दूर की बात लगने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। नींद की कमी और मानसिक तनाव से उसकी हालत खराब हो रही थी। नीरज और प्रिया भी उसकी चिंता में थे। एक दिन प्रिया उससे मिलने आए और बोली, आकांक्षा, तुम हमें सब कुछ साफ साफ बताओ। क्या सच में उस घर में कुछ था या ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है? आकांक्षा ने प्रिया की आंखों में देखा और बोली, प्रिया, मैं खुद समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। वो सपना है, लेकिन हर रात जब मैं सोती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं सच में वहां जा रही हूँ। और वीर, वो असली था या सपना, मैं समझ नहीं पा रही। प्रिया ने उसे समझाने की कोशिश की, शायद तुम्हारे मन पर उस जगह का गहरा असर हो गया है। हो सकता है कि ये सब तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा हो। हमें किसी साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। आकांक्षा ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे अंदर से महसूस हुआ कि यह कुछ और ही है। ये सिर्फ मानसिक समस्या नहीं थी। घर के पीछे कुछ बड़ा रहस्य छिपा था और वीर उससे जुड़ा हुआ था। आकांक्षा ने फिर से उस गांव में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेली जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप गांव के लिए निकल पड़ी। गांव में पहुंचते ही आकांक्षा को एक बार फिर वही अजीब सा एहसास हुआ। गांव के लोग अब भी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वह बिना रुके सीधे उस घर की ओर बढ़ी। इस बार उसके कदम और भी ज्यादा भारी लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आकांक्षा की जिज्ञासा और डर के बावजूद वह घर की तरफ बढ़ती चली गई। घर के पास पहुंचते ही उसे वीर की परछाई दिखाई दी। वीर बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वैसी रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी। उसकी जगह एक गहरी उदासी और निराशा दिख रही थी। आकांक्षा के कदम रुक गए। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? वीर की आवाज़ धीमी और गंभीर थी, मैं वही हूँ जो तुमने देखा, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं खुद इस घर का कैदी हूँ। इस घर के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो हमें नियंत्रित कर रही हैं। मैं तुम्हें यहाँ से दूर रहने की चेतावनी देने आया था, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? उसने घबराते हुए पूछा। वीर ने उसकी ओर देखा और कहा, इस घर का एक ही रास्ता है, या तो तुम इसे पूरी तरह समझो और इसका सामना करो, या फिर हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहो। आकांक्षा के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उसे इस घर के रहस्य को समझना ही होगा। वीर उसे घर के अंदर ले गया। इस बार घर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। वीर के साथ घर के अंदर कदम रखते ही आकांक्षा को ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे समय रुक गया हो। वीर ने उसे इशारे से एक पुराने दालान की ओर चलने को कहा। वह दालान घर के सबसे अंधेरे हिस्से में जाता था, जहां एक बंद दरवाजा था।
दरवाजे पर पुराने ताले लटके थे और उस पर काले धागों का जाल बुना हुआ था, मानो उसे किसी प्राचीन विद्या से सील कर दिया गया हो। वीर ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म होगा। आकांक्षा ने उस दरवाजे को देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये दरवाजा कहाँ जाता है? वीर की आंखों में उदासी और डर की परछाई उभरी। उसने कहा, इस दरवाजे के पीछे वह रहस्य छिपा है जिसने मुझे इस घर का कैदी बना दिया, और अगर तुम इसे खोलोगी तो हो सकता है कि तुम भी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओ। आकांक्षा की उंगलियां दरवाजे के ताले पर फिसलीं। उसे अंदर से एक आवाज आ रही थी जो उसे बुला रही थी। ये वही आवाज थी जो उसे सपनों में सुनाई देती थी, बूढ़ी औरत की रहस्यमय आवाज। वह एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन फिर उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। अगर वह अब पीछे हटती तो वह इस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाती। उसने वीर की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे ये दरवाजा खोलना ही होगा। अगर यहीं से सब शुरू हुआ तो यहीं इसका अंत भी होना चाहिए। वीर कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले आकांक्षा ने ताले को घुमा दिया। दरवाजे से एक जोर की आवाज आई और वह धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक भयानक सर्द हवा के साथ जोर की चीख गूंजी, जिससे आकांक्षा पीछे हट गई। वीर ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा और भी भयावह था। एक अंधेरा कमरा जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उस मोमबत्ती के चारों ओर काले घेरों में कुछ अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। अचानक कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वही औरत जो आकांक्षा के सपनों में आती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी, मानो सदियों से जिंदा हो। वह औरत घूरते हुए बोली, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई वापसी नहीं। आकांक्षा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस घर का क्या रहस्य है? बूढ़ी औरत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस घर की आत्मा हूँ। सदियों पहले इस घर में एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन लालच, ईर्ष्या और धोखे ने इस घर को श्रापित कर दिया। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू किया, लेकिन उसके बदले इस घर ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब हर पीढ़ी में किसी न किसी की आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। वीर भी उन्हीं में से एक है। आकांक्षा ने वीर की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और पछतावा था। बूढ़ी औरत आगे बढ़कर बोली, अब तुम्हारी बारी है आकांक्षा। तुमने दरवाजा खोला है और अब तुम्हें इस श्राप को अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन आकांक्षा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं इस श्राप को तोड़ने आई हूं, न कि इसका हिस्सा बनने। वीर ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी हिम्मत ने उसे भी ताकत दी हो। उसने आकांक्षा का हाथ थामा और कहा, यह श्राप तब टूटेगा जब कोई इसके डर से लड़ने की बजाय इसे समझेगा और माफ करेगा। आकांक्षा, तुम वह व्यक्ति हो। आकांक्षा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जो भी हुआ वह तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन अब यह खत्म होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भयानक छवि धीरे धीरे गायब होने लगी और वह शांति में बदल गई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक पूरा घर जैसे हल्का हो गया। अंधेरा छंटने लगा और वीर ने आकांक्षा की ओर देखा। उसकी मुस्कान में अब शांति थी। वीर ने धीरे से कहा, तुमने हमें आज़ाद कर दिया, अब तुम जा सकती हो। आकांक्षा ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, और तुम? वीर की मुस्कान धुंधली होने लगी। मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं भी शांति में जा सकता हूँ। और इसके साथ ही वीर की छवि धुंधली होती गई और वह गायब हो गया। आकांक्षा अब अकेली थी, लेकिन उसका मन हल्का हो चुका था। वह दरवाजे से बाहर निकली और घर के चारों ओर की भयानकता गायब हो चुकी थी। आकांक्षा ने घर से बाहर कदम रखा और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। अब उसके सपने उसे परेशान नहीं करेंगे। वह आज़ाद थी और घर भी। कहानी का अंत, लेकिन उस घर की दीवारों में शायद कोई और रहस्य छिपा हो जो आने वाली पीढ़ी को फिर से बुलाए। चफोट सुकून की सांस। आकांक्षा ने घर से बाहर निकलते ही एक सुकून की सांस ली, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। वह जानती थी कि उसने वीर और उस घर के श्राप को मुक्त किया है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, मानो उस घर की कुछ अधूरी कड़ियां अभी भी बाकी हों। गांव से शहर लौटने पर आकांक्षा ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। दोस्तों से मिलना, ऑफिस जाना और रातों में चैन की नींद लेना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक लगने लगा। लेकिन एक दिन आकांक्षा के ऑफिस में एक नई फाइल आई। उस फाइल को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। यह एक पुरानी संपत्ति के ट्रांसफर का केस था और हैरानी की बात यह थी कि यह वही गांव था जहां वह रहस्यमयी घर स्थित था। आकांक्षा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फाइल को पलटा और देखा कि उस संपत्ति के नए मालिक का नाम था वीर सिंह राठौर।
ये नाम पढ़ते ही आकांक्षा के होश उड़ गए। वह वीर जिसे उसने उस घर में मुक्ति दिलाई थी, क्या वह वापस आ चुका था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा था? आकांक्षा के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। उसने उस गांव में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह पूरी सच्चाई जान पाए। अगले दिन वह छुट्टी लेकर सीधे गांव पहुंची। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर पहले जैसा डर नहीं था। आकांक्षा ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यहाँ वीर सिंह राठौर नाम का कोई आदमी है जिसने हाल ही में एक संपत्ति खरीदी है? बूढ़े आदमी ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, हाँ, कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था। उसने कहा कि वह उसी घर का वारिस है, लेकिन हमने उसे उस घर के पास नहीं जाने दिया। आकांक्षा का दिल अब और ज्यादा तेज धड़कने लगा। क्या वह अब भी गांव में है? उसने जल्दी से पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रुका था, लेकिन फिर अचानक चला गया। उसने कहा कि वह वापस आएगा। आकांक्षा को अब यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला था। वह सीधे उस पुराने घर की ओर चली। रास्ते में उसे वीर के शब्द याद आने लगे, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं भी शांति में जा सकता हूँ। लेकिन अगर वीर शांति में चला गया था तो ये सब क्या था? घर के पास पहुंचकर आकांक्षा ने देखा कि घर अब पहले जैसा नहीं था। बाहर की दीवारें पहले की तरह टूटी फूटी नहीं थीं, बल्कि जैसे किसी ने हाल ही में उसकी मरम्मत की हो। वह दरवाजा जो उसने खोला था अब एक बार फिर से बंद था, और उस पर वही काले धागों का जाल था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे घर के अंदर से किसी की आहट सुनाई दी। वह ठिठकी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर घर के दरवाजे तक गई। दरवाजा खुला और अंदर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, वीर। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी नहीं थी। उसकी आंखों में अब एक नई तरह की चमक थी, जैसे वह किसी नए खेल का हिस्सा हो। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस आ गईं। मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। आकांक्षा ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? मैंने सोचा था कि तुम्हें शांति मिल गई है। वीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुमने मुझे शांति दिलाई थी आकांक्षा, लेकिन ये घर कभी शांति नहीं दे सकता। यह एक पुरानी शक्ति से बंधा है जो हमें बार बार इस खेल में खींचती है। तुमने मुझे आज़ाद किया था, लेकिन इस घर ने मुझे वापस खींच लिया। आकांक्षा का सिर चकरा गया। तो अब क्या होगा? उसने घबराते हुए पूछा। वीर ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब ये खेल तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस घर को हमेशा के लिए खत्म कर दो, या फिर यह हर पीढ़ी में किसी न किसी को वापस बुलाता रहेगा। और अगली बार हो सकता है कि वह तुम हो। आकांक्षा के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करे, या फिर खुद को और दूसरों को इस चक्र से बचाने की कोशिश करे। लेकिन क्या वह इतनी मजबूत थी कि इस घर की पुरानी और भयानक ताकतों का सामना कर सके? घर के अंदर की हवा अचानक और ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब सी छायाएं घूमने लगी और वह बूढ़ी औरत एक बार फिर से सामने आई। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक नई चेतावनी थी। ये घर कभी शांत नहीं होगा, वह बोली, जब तक कोई इसे खत्म करने का साहस नहीं दिखाता। आकांक्षा ने वीर की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस घर को खत्म करने के लिए तैयार हूं। वीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि यह आसान नहीं होगा। आकांक्षा ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। उसने अपने अंदर की सारी ताकत बटोरी और घर के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। वहां एक प्राचीन ताबूत रखा हुआ था, जिसे वीर ने कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की थी। आकांक्षा ने उस ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा और भी ठंडी हो गई। ताबूत के अंदर एक पुराना, धूल से ढका हुआ आईना था। वीर ने गंभीर स्वर में कहा, यही वह जगह है जहां सारी ताकतें बंधी हैं। आकांक्षा ने आईने को उठाया और उसे देखा। उसमें उसकी खुद की परछाई दिखाई दी, लेकिन ये परछाई धीरे धीरे बदलने लगी। वह आकांक्षा नहीं थी, ये वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे शांति चाहिए। आकांक्षा ने अपने अंदर की सारी करुणा बटोरी और कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके साथ ही उसने आईने को तोड़ दिया। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं और घर में भयंकर शोर गूंजने लगा। जमीन कांपने लगी और चारों ओर की सभी छायाएं गायब होने लगीं। वीर ने आकांक्षा का हाथ थामा और उसे बाहर की ओर खींचा। दोनों घर से बाहर भागे और पीछे से घर भरभरा कर गिरने लगा। जब सब शांत हो गया तो आकांक्षा ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत और शांति थी। तुमने इसे खत्म कर दिया, वीर ने धीरे से कहा। आकांक्षा ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये खेल खत्म हो चुका है। वीर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली होने लगी। अब मैं सच में शांति में जा सकता हूँ। आकांक्षा ने वीर को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विदाई की भावनाएं थीं। अब वह जानती थी कि वह इस भयानक श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर चुकी थी। च5 वीर की धुंधली होती छवि।
घर के मलबे के सामने खड़ी आकांक्षा ने वीर की धुंधली होती छवि को देखा। एक आखिरी बार वीर ने उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंसुओं के साथ गायब हो गया। उस पल आकांक्षा को महसूस हुआ कि उसने न केवल वीर की आत्मा को शांति दी, बल्कि अपने भीतर के डर और रहस्य के अंधकार को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आसमान साफ हो गया था, जैसे वहां से सारे काले बादल छंट चुके हों। आकांक्षा ने एक बार फिर उस घर की ओर देखा, जो अब सिर्फ धूल और मलबे का ढेर था। घर के गिरते ही उसकी रहस्यमयी शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, जैसे कोई भयानक सपना अब अंततः खत्म हो चुका हो। वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करती रही। घर के मलबे के बीच कुछ हलचल हुई, जैसे कोई आखिरी साया अब भी वहां मौजूद हो। लेकिन जब आकांक्षा ने गौर से देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। वह जानती थी कि अब कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे नहीं खींचेगी। उसने अपनी जीत महसूस की, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी। वह गांव के रास्ते पर धीरे धीरे वापस जाने लगी। गांव वालों की निगाहें अब भी उस पर थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं था। गांव के लोग उसकी बहादुरी को समझ चुके थे। रास्ते में चलते हुए आकांक्षा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जो अनुभव उसने यहाँ किया, उसने उसे एक नई दृष्टि और शक्ति दी थी। वह अब और भी मजबूत हो चुकी थी, और यह सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह शहर लौटने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची। उसकी घड़ी में समय देखा तो दोपहर का वक्त था, लेकिन उसे अंदर से बेहद थकावट महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद करके कुछ पल खुद को शांत किया, जैसे वह सब कुछ अपने भीतर से निकल जाने देना चाहती हो। बस के आने में अभी कुछ समय था, इसलिए उसने पास के बेंच पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे आकांक्षा के पास बैठ गई और धीरे से बोली, तुमने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी अब कैसी होगी? आकांक्षा चौंक गई। उसने उस औरत की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग औरत ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं। लेकिन हर रहस्य का अंत नहीं होता, कुछ सवाल हमेशा बाकी रहते हैं। इतना कहकर वह औरत उठकर चली गई, और आकांक्षा उसे जाते हुए देखती रही। उसके शब्दों ने आकांक्षा के मन में एक हलचल पैदा कर दी। क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो चुका था, या फिर इस कहानी का कोई हिस्सा अभी भी बाकी था? बस आ गई, और आकांक्षा ने अपना बैग उठाया। वह बस में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खो गई। उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के किसी कोने में अब भी यह सवाल गूंज रहा था, क्या सब कुछ वाकई खत्म हो चुका था? बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आकांक्षा का मन भी भविष्य की नई संभावनाओं की ओर मुड़ने लगा। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में और भी रहस्य होंगे, और शायद आने वाला समय उसे नए सवालों के साथ फिर से एक रहस्यमय यात्रा पर खींच ले जाएगा। लेकिन फिलहाल उसने अपने भीतर की शांति का आनंद लिया और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ली। कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत अब होने वाली थी। बस शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन आकांक्षा के मन में अभी भी बुजुर्ग औरत के शब्द गूंज रहे थे, हर रहस्य का अंत नहीं होता, कुछ सवाल हमेशा बाकी रहते हैं। क्या वाकई सब खत्म हो चुका था, या फिर कुछ और था जिसे वह नहीं समझ पाई थी? वह खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन अब भी उसका ध्यान पूरी तरह से उस रहस्य पर था। शहर में पहुंचने पर आकांक्षा ने अपने पुराने रूटीन में लौटने की कोशिश की। ऑफिस, दोस्तों से मिलना और जीवन को सामान्य रूप से जीने की हर संभव कोशिश की। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की चीजें बदल रही थीं। छोटी छोटी घटनाएं जो पहले उसे सामान्य लगती थीं, अब उसे अजीब और रहस्यमयी लगने लगीं। कभी घर की लाइट अपने आप जलने लगती, कभी रात में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देतीं। हालांकि वह इन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती, लेकिन मन के किसी कोने में यह डर बैठा हुआ था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक रात जब आकांक्षा अपने घर में अकेली थी, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे कमरे के बाहर आए और देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। लेकिन उसे याद था कि उसने लाइट बंद की थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह लाइट बंद करने गई, तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आकांक्षा अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन इस बार वह खुद को पूरी तरह से यकीन नहीं दिला पाई। वह जानती थी कि कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अगले दिन ऑफिस में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। आकांक्षा की डेस्क पर फाइलें अपने आप गिरने लगीं और कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बंद हो जाती। उसके सहकर्मी इस बात को मजाक में ले रहे थे, लेकिन आकांक्षा का मन अब और भी बेचैन हो चुका था। कुछ दिनों बाद आकांक्षा को एक अजीब सी कॉल आई। दूसरी ओर एक धीमी, रहस्यमयी आवाज थी, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? नहीं आकांक्षा, ये सिर्फ शुरुआत है।
फोन की लाइन कट गई और आकांक्षा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। आकांक्षा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह बुजुर्ग औरत सही थी, ये सब खत्म नहीं हुआ था। कुछ न कुछ बाकी था जो उसे वापस उसी रहस्य में खींच रहा था। उसने वीर के बारे में सोचा। क्या वह सच में मुक्त हो चुका था, या फिर वह भी कहीं इस खेल का हिस्सा था? आकांक्षा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पूरा अंत खोजेगी। उसने उसी गांव में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं जाएगी। आकांक्षा ने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहन को सब कुछ बताया। रोहन एक पत्रकार था और उसे रहस्यमयी घटनाओं में खास दिलचस्पी थी। उसने आकांक्षा की बातों को गंभीरता से सुना और तुरंत सहमति दे दी कि वह उसके साथ गांव चलेगा। अगले ही दिन दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आकांक्षा ने रोहन को उस घर, वीर और उस श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। रोहन ने कहा, यह जरूर किसी गहरे राज से जुड़ा है। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है, यह कोई पुरानी शक्ति हो सकती है जो अब भी सक्रिय है। गांव पहुंचते ही दोनों ने देखा कि गांव का माहौल पहले जैसा नहीं था। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए और कुछ तो अपनी झोपड़ियों में छिप गए। ऐसा लग रहा था कि गांव पर एक अजीब सा डर छाया हुआ था, जो पहले की तुलना में और भी गहरा हो चुका था। आकांक्षा और रोहन सीधे उस पुराने घर की ओर बढ़े। घर अब पूरी तरह से मलबे में बदल चुका था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रोहन ने घर के मलबे को देखा और कहा, ये जगह अब भी कुछ छिपा रही है। हमें इसे और गहराई से खोजना होगा। आकांक्षा और रोहन ने मलबे के बीच में एक छोटा सा ताबूत देखा, जो पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। रोहन ने उसे बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखा। ताबूत के ऊपर अजीब सी लिखावट थी, जिसे देखकर रोहन ने कहा, यह तो किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और दोनों ने महसूस किया कि आसपास का माहौल अचानक भारी हो गया है। आकांक्षा ने देखा कि वीर की छवि एक बार फिर उनके सामने प्रकट हो गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि गहरी बेचैनी थी। वीर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई थी, लेकिन ये ताबूत उस शक्ति से जुड़ा है जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। इस घर का रहस्य अभी भी अधूरा है, और अगर तुमने इसे हल नहीं किया तो ये तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। आकांक्षा और रोहन अब इस रहस्य की गहराई में और भी ज्यादा फंस चुके थे। क्या ये ताबूत ही वह कड़ी थी जो सब कुछ जोड़ रहा था? और क्या इस ताबूत को खोलने पर वे उस शक्ति को समझ पाएंगे जिसने पूरे गांव और वीर को कैद किया था? अब ये तय हो चुका था कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली थी।